देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग सर्कमसेंटर एट ओरिजिन। इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर ओरिजिन पर है। Z इज ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो Z है, तो हमको ये प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z बराबर 0। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ना, Z1, Z2 और Z3 है ना, और देखो ये इसका ऑर्थो सेंटर है और ये इसका सर्कम सेंटर है ना। तो ऑर्थो सेंटर Z है, सर्कम सेंटर इसका 0 है, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ, देखो ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, इन तीनों में 2:1 का रेशो होता है ना। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट में समझाई थी। ऑर्थो सेंटर O, G मतलब सेंट्रॉइड, P मतलब सर्कम सेंटर, इन तीनों में रेशो 2:1 का होता है हमेशा। तो देखो यहाँ से हम G को ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोलो, जैसे कि मान लो ये Z1 है और मान लो ये Z2 है, तो क्या होगा 2 इंटू Z2 प्लस 1 इंटू Z1 अपॉन 2 प्लस 1 3 है ना, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है ना। तो देखो जैसे इस ट्रायंगल में जो हमारा सेंट्रॉइड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो देखो हम सेंट्रॉइड को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू z2, देखो ये हमारा z2 है, जो हमारा सर्कम सेंटर है ये हमारा Z2 है, और जो ऑर्थो सेंटर है ये हमारा Z1 है। तो हम सेंट्रॉइड को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू Z2, Z2 का मतलब 0 है ना, क्योंकि देखो जो हमारा ओरिजिन है उसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा मतलब 0 है ना। ओरिजिन, सर्कम सेंटर ओरिजिन पर है, तो इस सर्कम सेंटर को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, दैट मीन 0, ध्यान दो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 2 इंटू Z2 मतलब 2 इंटू 0 और प्लस Z1, Z1 का मतलब Z और अपॉन 3, ऐसा लिख सकते है ना। सेंट्रॉइड को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस Z1 अपॉन 3। अच्छा अब देखो G है क्या, G है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, और बराबर क्या हो गया बोलो, Z बाई 3, ये G की वैल्यू और ये G की वैल्यू, दोनों को बराबर कर दिया। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z बराबर 0। ये देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हमको प्रूफ करना था, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि O, G और P मतलब सर्कम सेंटर, G मतलब सेंट्रॉइड, O मतलब ऑर्थो सेंटर, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं और इनका रेशो 2:1 होता है ना। ये सारे ट्रायंगल में होता है एक्सेप्ट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल को छोड़कर, इक्विलेटरल को छोड़ करके ये प्रॉपर्टी सब में होती है, क्योंकि इक्विलेटरल में चारों के चारों सेंटर एक ही जगह पर आ जाते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, ये 4 सेंटर मैंने बताए थे आपको कोऑर्डिनेट में, ये चारों के चारों सेंटर एक ही जगह पर आ जाते हैं ना। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर भी मैंने आपको बेसिक यहाँ बता दिया, इसको रिकॉल करिए, है ना। कोऑर्डिनेट में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको रिकॉल करिए, क्योंकि वो सब यहाँ पर यूज हो जाती हैं, है ना। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको जरा।